जब मिथिला में उस दिव्य मंडप में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ, उस विवाह को देख करके जो दर्शक थे उन सब के हृदय में भिन्न भिन्न भावों की अनुभूति हुई। इस दोहे में यह बताया गया कि महाराज श्री दशरथ को कैसा लगा। गोस्वामी जी कहते हैं, महिपाल मणि, जो राजाओं में परम श्रेष्ठ मणि स्वरूप महाराज श्री दशरथ ने, उनको ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने चारों फलों को उनकी चारों क्रियाओं के साथ आज पा लिया। कल इस प्रसंग को प्रारंभ किया गया था। आज बहुत संख्या में लोग नए हैं। सूत्र इतना ही है संक्षेप में, ये हमारे सनातन धर्म में, शास्त्रों में मनुष्य के जीवन में जो पुरुषार्थ होते हैं, जो वह प्रयत्न करता है, उसके 4 फल बताए गए। जैसे जब आप कोई वृक्ष लगाते हैं, परिश्रम करते हैं, जल से उसको सींचते हैं, रक्षा करते हैं, तो आपको संतोष और प्रसन्नता तभी होती है जब आपके लगाए गए वृक्ष में फल आ जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य जब पुरुषार्थ करता है तो वो क्या पाना चाहता है, और तब उसका नामकरण इन चारों के रूप में किया गया। और उन्हीं चारों फलों में व्यक्तियों के जीवन में अंतर हो सकता है कि उसे किसे मुख्यता देता है, किसे गौण बनाता है, पर वो फल 4 फल हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चारों भाइयों को 4 फलों के रूप में प्रस्तुत किया गया। भगवान श्री राम के अवतार की, उनके चरित्र की यह विशेषता है कि उसमें जीवन की समग्रता है, पूर्णता है। अन्य अवतारों के द्वारा ये जो कार्य संपन्न होते हैं वो उस युग के लिए बड़े महत्व तो थे ही, लेकिन यूं नहीं कह सकते कि उसके द्वारा व्यक्ति जो है सारे जीवन के जो प्रश्न हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान पा सकता है। ऐसा समाधान तो आपको प्रभु श्री रामभद्र के चरित्र में ही मिलेगा। और इसीलिए जब उन्होंने एक के स्थान पर 4 रूपों में अवतार लिया, तो यह वो बताना चाहते थे कि वस्तुतः मनुष्य चारों फलों को प्राप्त करके ही पूर्णता का अनुभव करता है। तो ये जो 4 फल हैं वो तो किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दिखाई देते हैं। यानी कैसे महापुरुष हुए हैं जो निवृत्त मार्ग का, विरक्त की मार्ग का आश्रय लेते हैं, और उन्हें प्रतीत होता है कि जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो मुक्ति है। संसार का व्यवहार प्रपंचमय है, बंधन का हेतु है, इसलिए वो सारे विश्व के व्यवहार से अपने को दूर करते हुए मुक्त पथ का अनुगमन करते हैं। और कई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनको ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म ही कल्याणकारी है, और इसलिए जीवन में धर्म का पालन किया जाए तो उसका परिणाम वर्तमान और शायद मरने के बाद भी कल्याणकारी सिद्ध होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इन दोनों फलों की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। उनको लगता है कि भाई
सबसे बड़ी वस्तु तो द्रव्य है, अर्थ है, पैसा है। और उसके साथ साथ स्वाभाविक रूप से वो ये मानते हैं कि जीवन में यदि अर्थ है और संसार में विषय है तो उन विषयों को भोगना, उन्हें पाना ही व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो मानो यूं कह सकते हैं कि यही चारों फल जो हैं वो अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में दिखाई देते हैं। किंतु रामराज जी जिसे कहते हैं, और इन 4 विवाहों के माध्यम से जो आधार प्रस्तुत किया गया वह यह है कि पहली बात तो यह है कि चारों फलों की आवश्यकता है। कोई एक व्यक्ति नकार भी दे तो नकारने के पश्चात भी वो तो जीवन पूरा नहीं होता, कहीं न कहीं अपूर्णता होती है, कहीं न कहीं समस्या आती है। पर चारों को स्वीकार करें तो उसके साथ 2 बातें। एक तो इन चारों फलों में हम किसको कितना महत्व देते हैं, और दूसरे महत्व का सूत्र है कि इन चारों फलों को पाने के लिए हम किस क्रिया का आश्रय लेते हैं। अर्थात यदि हम पाना चाहते हैं तो किस क्रिया के द्वारा, यदि हम काम चाहते हैं तो उसका माध्यम कौन सी क्रिया है, धर्म की वास्तविक क्रिया क्या है, और मोक्ष के लिए व्यक्ति को किस क्रिया का आश्रय लेना चाहिए। तो यहां तो स्पष्ट है कि चारों भाइयों की श्रेष्ठता और कनिष्ठता में एक क्रम है। श्री राम सबसे बड़े हैं, वो मानव मूर्तिमान मोक्ष के प्रतीक हैं, मोक्ष के रूप। और ठीक है, मोक्ष ही सर्वोच्च प्राप्तव्य है, ऐसा अनुभव जो महापुरुष है, मनीषी हैं, उन्हें जीवन में हुआ। उनसे छोटे श्री भरत। उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी उसके बाद जिस दूसरी वस्तु को महत्व देना चाहिए वह वस्तु धर्म है। और उसके साथ साथ व्यक्ति को यदि भोगों को भोगना है तो वो तो स्वाभाविक है, मनुष्य सुख पाना चाहता है और उसको वो भोगों के माध्यम से पाना चाहता है। पर उन भोगों को कैसे पावे, किस क्रिया के द्वारा पावे। और इसी प्रकार से अर्थ है, अर्थ का बड़ा महत्व है, पर अर्थ का जीवन में कितना स्थान होना चाहिए और उस अर्थ को पाने के लिए हमें किस क्रिया का आश्रय लेना चाहिए, यही इस दोहे में संकेत के रूप में कहा गया। मानो चारों राजकुमारियां जो हैं वो क्रिया हैं और चारों राजकुमार फल है। अब अगर आज के युग के संदर्भ में विचार करके देखें तो आज की सबसे बड़ी विसंगति क्या है। चर्चा तो धर्म की भी बहुत होती है, मोक्ष चर्चा भी सत्संग में सन्यासियों के द्वारा बहुत की जाती है। भोग के समर्थन में तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की प्रवृत्ति है, और अर्थ की आवश्यकता तो जीवन में प्रत्येक पग पर अनुभव होता है। लेकिन आज के युग की जो सबसे बड़ी कठिनाई है, समस्या है, वो ये है कि हमने जीवन में जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, हम जिन वस्तुओं को महत्व देते हैं या पाना चाहते हैं, उसमें हम सबसे अधिक महत्व किसको देते हैं। और तब इसका उत्तर आज के युग में बड़ा सरल है कि आज के युग में मोक्ष धर्म काम से भी अधिक शक्तिशाली वह है अर्थ। मानो अर्थ की आवश्यकता जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए भी है। अगर व्यक्ति भोगों को पाना चाहता तो भी अर्थ चाहिए, अगर वो धर्म के क्रियाकलाप करता है तो भी अर्थ चाहिए, और आनुषंगिक रूप से भले ही अर्थ उस परमार्थ के लिए, पर वहां पर भी एक शब्द जोड़ करके अर्थ शब्द का ही तो प्रयोग किया गया।
मोक्ष माने परमार्थ, माने अर्थ वहां भी है पर भेद कर दिया गया, अन्यत्र अर्थ है और वो परमार्थ है। तो जब कोई व्यक्ति, रामायण में शत्रुघ्न जी की दो बड़ी विशेषताएं, और वो दो बड़ी विशेषता है कि शत्रुघ्न जी सबसे पीछे रह करके सबसे छोटे। तो आज का जीवन तो उल्टा है, आज अर्थ ही सबसे बड़ा भाई है, धन ही सबसे बड़ा है, धन ही धर्म के विषय में निर्णय देता है, धन ही जो है वो भोगों के संदर्भ से भी अपने महत्व को अंकित करता है, और धन के द्वारा ही व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो वेदांत ज्ञान का उनको मोक्ष भी मिल जाएगा। तो वो जो व्यक्ति की प्रवृत्ति है, और जो दूसरी विशेषता शत्रुघ्न के जीवन में है कि वे बोलते नहीं। तो अर्थ जब सबके पीछे रह करके सबकी सेवा करे, सबके आवश्यकता की पूर्ति करे, पर वो अपने को बड़ा नहीं, अपने को छोटा माने, और उसके साथ साथ जरा चुप रहना सीखे। पर पैसे ही पैसा बोलने लगता। पहले तो सिक्के होते थे तो उसकी आवाज बहुत होती थी, नोट में आवाज भले ही न हो लेकिन उसमें यानी कितनी आवाज भरी थी। तो अर्थ जब बहुत बोलने लगे मैंने वो ये दिखाना चाहता है कि वो जो कुछ कहता है वही ठीक, जो वो कहता है वही धर्म है, वो उससे बढ़कर के कोई वस्तु नहीं है। तो वो वस्तुतः शत्रुओं का प्रतीक नहीं रह जाता, का वो छोटा भाई नहीं रह जाता। और इस क्रम को स्पष्ट हम देख लें, आज के जीवन का जो सारा संघर्ष है, जो सबसे बड़ी कठिनाई है और जिसका अनुभव प्रत्यक्ष हो रहा है। अगर समाज में कई बार प्रश्न किया जाता है इतनी विकृति क्यों है, इतना समाज में इतने धर्म के आयोजन होते हैं, इतने विविध प्रकार के कार्य होते हैं, पर जीवन में उतना परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई देता? और इसका उत्तर यही है कि प्राथमिकता में हमारे जीवन में जब अर्थ हो गया तो अर्थ को लेकर के एक विरोध होता है, टकराहट होती है। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक अर्थ पाना चाहता है और स्वाभाविक रूप से उस अर्थ को लेकर के अनेक संघर्ष होंगे ही। तो इसलिए मानो मूल रूप यह है, संकेत यह है कि अर्थ को नकार देना, यही कहना कि नहीं पैसा कुछ ही नहीं है, ये शायद केवल बड़बोलेपन की बात है। वो तो जीवन में उसका महत्व है ही, सारा व्यवहार अर्थ से ही जुड़ा हुआ। लेकिन मानो यह संकेत किया गया और उस पर दृष्टि डालनी चाहिए, यदि डाली जा सके तो बड़ा कठिन है। तो सारे समाज की जो मनस्थिति हो जब वहीं केंद्रित हो जाए तो स्वाभाविक रूप से सुनने के बाद भी व्यक्ति उसे जीवन में नहीं ग्रहण कर पाता, जीवन में उसे स्वीकार नहीं कर पाता। तो ये स्पष्ट दिखाई देता है। अनेक जो जिसको हम कहते हैं अनेक दोष, उसका कारण मूलतः अर्थ ही दिखाई देता है। इसलिए विनय पत्रिका में जब ये कहा गया कि अर्थ जानत अर्थ अनर्थ रूप तम कूप परब यही लागे, विनय पत्रिका में गोस्वामी कहते हैं। तो अब मानो क्या करें, अर्थ के बिना जीवन का कोई कार्य चलता नहीं, प्रतिक्षण उसकी आवश्यकता का अनुभव होता है। रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। सबसे बड़ा दुख क्या है, तो यही तो कहा गया कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बढ़कर के कोई दुख है ही नहीं। और ये वाक्य गोस्वामी जी के द्वारा जब लिखा गया तो केवल वो काव्य नहीं, उनके जीवन का अनुभव भी था। अर्थ के अभाव में, दरिद्रता में कितना कष्ट होता है, इसका जैसा अनुभव गोस्वामी तुलसीदास जी को हुआ, शायद ही अधिकांश व्यक्तियों में कम ही लोग ऐसे होंगे कि जिनको वैसा अनुभव होता। जिस बालक का जन्म होते ही
ऐसी स्थिति आ गई हो कि वो अंधविश्वासी ज्योतिषी उनके पिता वो ये मान करके कि बालक तो बड़ा अशुभ मुहूर्त में उत्पन्न हुआ है और ये बड़ा घातक है और इसकी रक्षा का उपाय यही है कि हम इसका त्याग कर दें। तो आप सोचिए, ऐसे भीषण ज्योतिषी तो शायद ही आज भी कम हो। ऐसा तो नहीं है कि न होते हो, हैं तो आज भी। अभी एक वर्ष पहले एक परिचित सज्जन थे, बड़े दुखी थे, पत्नी की मृत्यु हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने दवा आदि तो सब किया ही होगा। कहने लगे नहीं, जब अस्वस्थ हुई तो उसके पहले हमारे पुत्र ने किसी ज्योतिषी को जनपत्री दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि वो मार्केश आने वाला है। तो जब पुत्र आया तो उसने कहा कि पिताजी जब मार्केश है तो दवा में पैसा खर्च करना व्यर्थ। ज्योतिष ने कही दिया, ज्योतिषी ने। परिणाम हुआ कि चिकित्सा अंतिम 4 दिनों में करने की चेष्टा की गई और उसका परिणाम हुआ कि उनकी जो मृत्यु हुई वो मानो ऐसी मूढ़ता के कारण। ज्योतिष इसलिए तो नहीं बना हुआ है कि वो व्यक्ति को पहले घोषित कर दे। अगर किसी के कुंडली में दरिद्र योग हो तो फिर वो पुरुषार्थ न करे। किसी जीवन में रोग का नक्षत्र रोग का ग्रह हो तो फिर दवा का प्रबंध न करे। ये इससे बढ़ के मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। पर ऐसे लोग भी होते हैं और वो बड़े दुखी हैं बेचारे। तो इसका अभिप्राय है कि हम समझ सकते हैं कि गोस्वामी जी के पिता के रूप में कई लोग कहा करते, उनका नाम क्या था? मैं कहता हूं उनका नाम लेके मैं क्या करूंगा? उनका नाम हमारे लिए क्या महत्व रखता है? इसलिए कि उनके घर में तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो महान हो गए। अब जन्म हो गया ये तो एक संजोग है। तो वो बहुत बढ़िया प्रसंग आता है कि श्री भरत के लिए जब लोगों के मन में संशय हुआ कि शायद इस षड्यंत्र में भरत सम्मिलित है, तो लोग तो कहावत में तर्क करते हैं कि ठीक ही तो है, धान के पौधे से धान होगा और कोदों से थोड़ी धान होगा, तो कैकेयी का बेटा तो कैकेयी की तरह होगा, ऐसा मान करके लोगों ने कहा। लेकिन जब ये दिखाई पड़ा कि वो श्री भरत तो वैसे नहीं है, तो वो तर्क झुठला करके लोगों ने एक नया तर्क ढूंढ लिया। क्या कि ठीक है, वैसे तो जिस पौधे में जो फल लगेगा उस पौधे के अनुकूल होगा, लेकिन ये मणि जो होती है वो सर्प में होती है, पर मणि में कोई सर्प का दोष नहीं होता। मणि अग अवगुण नहीं कहिए, जो अग अवगुण नहीं मणि गहई, हरई गरल दुख दारिद्र दहई। जैसे सर्प में ही मणि का निवास है पर सर्प के विष का कोई प्रभाव नहीं होता, इसी प्रकार कैकेयी यदि सर्पिणी है तो भरत मणि के समान। तो वो मेरे मन में तो कभी कोई आकांक्षा ही नहीं होती कि मैं उन महान व्यक्ति का बड़ा स्मरण करूं कि वो कितने बड़े महान थे, कितना कठोर हृदय होगा। और गोस्वामी जी इस बात को भूलते नहीं हैं। जब स्मरण करते हैं तो यही कहते हैं, क्या विडंबना है, मैं वह बालक कि माता पिता जग जाई तजो, विधिहु न लिखो कुछ भाल भलाई। जिस बालक को जन्म लेते ही माता पिता ने छोड़ दिया हो, लगता है ब्रह्मा ने उसके भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं था। तो माता और पिता से विहीन बालक, पर वो तो उनका एक मूढ़ाग्रह ही था। उन्होंने पुत्र को छोड़ दिया पर मृत्यु ने उनको नहीं छोड़ा। जिस मृत्यु के भय के मारे उन्होंने पुत्र को छोड़ दिया, मृत्यु जो है इस बहाने से उसको ये नहीं लगा कि अब तो कुछ बदल गए। वो तो पहचानते ही है कि तुम ही तो हो, तो अपराधी भी बने और अंत में बड़ा कष्ट है। उसके लिए गोस्वामी ने तनु तजो कुटिल कीट जो, मैंने पत्रिका में गोस्वामी जी ने शब्द किया। जैसे कई कीड़े ऐसे होते हैं
कि जो जन्म लेते ही अपने पुत्र को भी नष्ट कर देते हैं। यह एक संकेत है संस्कृत में निंदा की गई सर्पिणी की, कि भाई पुत्र हता सर्पिणी। कहा जाता है कि सर्पिणी अपने पुत्रों को ही खा जाती, तो इतनी क्रूरता भी हो सकती है। वो स्वामी जी ने बार बार इसका स्मरण किया। आप कल्पना कीजिए उस बालक की क्या दशा हुई होगी, किस तरह से यहाँ वहां कहीं दासी के द्वारा पाला गया, दासी भी उसकी भी मृत्यु हो गई और ये बालक अनाथ की तरह चारों ओर भूखा। और वो स्वामी जी कहते हैं कि मैं किसके द्वार पर नहीं गया और कहा मैंने अपने भिक्षा का भूख का वर्णन नहीं किया। बड़ा दयनीय गोस्वामी ने वर्णन किया है और ये बताया है कि मेरे लिए तो बस ऐसा लगता है कि 4 फल मानो बस 4 ही चरक को। मेरे लिए तो 4 के दाने 4 फल थे, ये 4 फल वो और हैं। कई लोग कहा करते हैं कि अन्नपूर्णा जी आकर के उनको भोजन कराया जाया करती थी। हम कहते प्रणाम है, उनके ग्रंथ से तो ऐसा नहीं लगता। आपकी भावना ये होगी कि अन्नपूर्णा जी आके खिलाया जाया करती होंगी और आप ऐसी बात लिखते हैं, कहते हैं। फिर गोस्वामी जी ने तो कहीं एक वाक्य भी इसकी ओर संकेत नहीं किया। चित्रकूट में अगर उनको बाद में दर्शन हुआ तो उसका उन्होंने संकेत किया। मेरे पत्रिका में उन्होंने कहा कि तुलसी तो को कृपालु जो कियो कौशल पालु चित्रकूट को चरित्र चेत चित करिस। तो ऐसी कोई घटना हुई होती तो गोस्वामी जी लिखते नहीं, उन्होंने दरिद्रता का इतना कष्ट भोगा, इतना अपमान भोगा कि ये तो उनकी महिमा है, महानता है कि उन्होंने समाज से विष पाया और बदले में उन्होंने राम कथा का अमृत दिया। ये उनकी महिमा है। समाज का तो उनके साथ कोई व्यवहार इस प्रकार का था ही नहीं, माता पिता कहीं नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब उन्होंने लिखा कि नहीं दरिद्र से दुख जग माही, तो उसका अर्थ है कि वो सचमुच वो एक भोगा हुआ सत्य था। किंतु उस बात को जानते हुए भी बाद में उन्हें बड़ा सम्मान भी मिला। एक अवस्था आई जब उनकी लोग पूजा करते थे, भेंट देते थे, राजा महाराज उनसे आशीर्वाद पाने के लिए व्यग्र रहते थे। लेकिन इन सारी स्थितियों में भी गोस्वामी जी ने जिस सत्य को देखा और जिसका अनुभव किया वो बड़े महत्व का है। और वो ये है कि जब उन्होंने लिखा कि दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, तो फिर अगला प्रश्न था कि सबसे बड़ा सुख क्या है। तो फिर उसके बदले में वो लिख सकते थे कि दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है और धन पा लेना, समृद्धि पा लेना, ऐश्वर्य पा लेना सबसे बड़ा सुख है। पर ऐसा उन्होंने नहीं लिखा। दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है लिखने के बाद जब प्रश्न आया कि बड़ा दुख कौन कौन सुख भारी, तो उन्होंने कहा कि संत मिलन सम सुख कछु नाहि। दरिद्रता से बढ़कर के कोई दुख नहीं है और संत के मिलन से बढ़कर कोई सुख नहीं। और इसको क्यों कहा उन्होंने? उसका तात्पर्य यह है कि वह उस सत्य को देखते थे, समझते थे। जो अर्थ परायण थे वो उनके पास भी आते ही थे और उनकी समस्या से वो परिचित थे। गोस्वामी जी से प्रभु ने मानो विरोध में पूछ दिया कि तुम मेरे ही द्वार पर क्यों खड़े हो जाते हो? क्या तुम्हें और कोई संसार में दयालु नहीं मिला? बोले महाराज मिलते तो है लेकिन समस्या है। क्या? जांचो जल जाहि कहे अमी पियाउस। जिससे मैं पानी मांगता हूं वो बदले में कहता है हमको अमृत दीजिए। उसका अभिप्राय ये है, इस सत्य का उन्होंने अनुभव कर लिया कि वस्तुतः अर्थ सबसे बड़ा दुख हो सकता है और अर्थ का महत्व तो सारे संदर्भों से जुड़ा हुआ है। साहित्य का सब सर्वोपरि गुण क्या अर्थ है। कोई काव्य है, कोई शब्द है, कोई पंक्ति है, उस पंक्ति के अर्थ का अगर आपको ज्ञान न हो तो आपके लिए तो उस पंक्ति में कोई आनंद ही नहीं होगा। और कहीं उल्टा अर्थ लगाते हैं तो और दुख की सीमा नहीं है।
नारद जी अर्थ ही तो ठीक नहीं लगा पाए। जब विश्व मोहिनी का हाथ उन्होंने देखा तो भगवान की माया थी, और विश्व मोहिनी के पिता शील निधि राजा वो तो प्रभु के माया का एक कौतुक था, खेल था। तो शील निधि राजा की कन्या विश्व मोहिनी नारद जी जाते, और वो तो भगवान ने ही वो खेल का विस्तार किया था। तो शील निधि राजा ने बड़ा जो है पूजन किया, और पूजन करने के पश्चात ये कहा कि महाराज या आप कृपा करके बताइए कि मेरी कन्या में क्या गुण है, क्या दोष है। इसमें बहुत बड़ा व्यंग है। आप नाम जो रामायण में दिए गए हैं वो बड़े साहित्यिक हैं। ये शील निधि राजा क्यों कहा गया? शीलवान व्यक्ति बड़ा मृदुभाषी होता है, और नारद जी के विषय में बड़ा प्रसिद्ध था कि वो बड़े सत्यवादी। तो सत्य और शील ये तो सर्वोच्च धर्म है। धर्मरथ का जहां पर वर्णन किया गया वहां पर यही कहा गया कि सौरज धीरज तेरस चाका, सत्य शील दृढ़ दया पताका। तो सत्यवादी जी शील निधि से मिले, और शील निधि तो कौतुकी है। और उन्होंने कहा महाराज कन्या के गुण दोष बताइए। जो उन्होंने देखा अर्थ लगाने में भूल हो गई। उस कन्या के हाथ में ये लिखा हुआ था कि जिसमें इतने गुण होंगे वो उस कन्या को प्राप्त करेगा, और उन्होंने अर्थ ले लिया कि जिससे इस कन्या का विवाह होगा उसमें गुण आ जाएंगे। बस यही तो गड़बड़ हो गया। उसमें उन्होंने देखा जब हाथ तो दिखाई पड़ा कि जो यही बरई अमर सो होई, समर भूमि ते जीत न कोई, से वही सकल चराचर साही, बरई शील निधि कन्या जाई। जब उन्होंने ये फल किया कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का इससे विवाह हो जाएगा वो व्यक्ति अमर हो जाएगा, युद्ध में कोई उसे हरा नहीं सकेगा, और सारे संसार के लोग उसकी पूजा करेंगे। तो नारद जी विवेक की स्थिति में होते तो समझ लेते कि जितने लक्षण हैं वो तो केवल भगवान में हो सकते हैं और किसी व्यक्ति में तो नहीं होंगे। पर जब उन्होंने इस अर्थ को इस रूप में लिया तो फिर व्यग्र हो गए कि मैं ही क्यों न पालूं। तो शील निधि से सत्य निधि जो थे वो सत्य गड़बड़ा गया। शील निधि भी नकली था, वो तो वस्तुतः भगवान के द्वारा एक परीक्षक के रूप में रखा गया था। और जब उन्होंने फल देखा तो पहली बात मन में क्या आई कि सही सर ये फल बताना ठीक रहेगा कि नहीं। क्यों मैं बता दूं और पता नहीं किस राजकुमार से ये राजा कन्या का ब्याह कर दे। तो इसलिए उन्होंने फिर वो सत्य जो थे, सत्य के स्वरूप जो थे, असत्य तुरंत बोल गए। क्या बोले? लक्षण सब विचार उर राखे, और कछु को बनाई भूप सन बाके। सुधा सुलक्षण कहे नृपाही, हाँ तुम्हारी कन्या बड़े अक्षण लक्षण वाली है, और थोड़ा बहुत अच्छा बता के ये फल बिल्कुल गुप्त रखा। मुझे छोड़ के कन्या किसी को न मिले। योजना बनाने लगे कैसे मिले। मिलने के लिए सुंदरता चाहिए, सुंदरता सबसे अधिक भगवान में है, भगवान तो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, क्यों ना उनसे मैं रूप मांग लूं। और वहां पर भी अर्थ लेने फिर भूल हो गई। जब भगवान का उन्होंने स्मरण किया, मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सो हो। मेरा हित ऐसी कोई भगवान से बढ़ करके नहीं है, और इस अवसर पर मेरी सहायता करे। तो भगवान सामने प्रकट हो गए। नारद क्या चाहते हो? उन्होंने कहा महाराज विश्वमुनि राजकुमारी से मैं विवाह करना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि अपनी सुंदरता मुझे दे दीजिए। और मानो विवाह में तो मांग मांग के भी लोग तैयारी करते ही हैं, तो मैं सुंदरता ही आपसे मांग लेता हूं, तो अपनी सुंदरता दे दीजिए। और सुंदरता दीजिए, और ये कहा कि महाराज जिससे वो वर्ण करे। तो नारद जी से भगवान ने पूछा कि तुम यही मानते हो ना कि मैं तुम्हारा हित ऐसी हूं? महाराज तो भगवान ने कहा हित नहीं, मैं परम हित करूंगा। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई में करब न आन कछु, बचन न मिशा हमार।
मैं बिल्कुल झूठ नहीं कहता हूं, बिल्कुल वही करूंगा। और इससे भी अधिक जो वाक्य कहा वो तो ऐसा आश्चर्य होता है कि उस वाक्य का अर्थ तो बच्चा भी वो नहीं ले सकता, ना नारद जी ने लिया। भगवान ने कहा कि नारद तुम तो जानते हो कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनो मुनि जोगी। भगवान का एक एक शब्द बड़ा हुआ चुना हुआ था। संबोधन क्या किया? हे जोगी जी। कितना बड़ा व्यंग था। भोगी बनने जा रहे हैं और नाम है योगी जी। मानो व्यंग ये था, हे जोगी जी। जैसे आप जानते ही हैं कि रोगी अगर कुपथ्य मांगे तो वैद्य नहीं देता, इसलिए यही विधि हित